हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपका टॉपिक है मैट्रिक्स में एक्सरसाइज आपकी 3A या 2A जो भी हो, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उसमें ये कह रहा है इफ़ क्वेश्चन नंबर 9 इफ़ ए इक्वल टू, अब इसमें जो एलिमेंट है 2 3 1 0 -1 5 एंड बी इक्वल टू 1 2 -1 0 -1 3, तो फाइंड 2A - 2B। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे या इसकी वैल्यू हमें अगर निकालनी है, तो अब इसको हम 2A - 2B, तो इसको निकालने से पहले चूँकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमें ये देखना चाहे सब्ट्रैक्ट हो चाहे ऐड हो, तो इनके जो ऑर्डर हैं ए और बी मैट्रिक्स के वो सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर के दोनों हो। तो इसका भी ऑर्डर आपका क्या है, ये 2/3 है, 2 रो और 3 कॉलम, और इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो इसका मतलब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अब आते हैं इस कंडीशन में। तो इसमें ये कह रहा है 2A - 2B की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 बाहर आ गया ऐसे ही है। यहाँ पे जो कंडीशन है ये 2 3 1, ये 0 -1 और ये 5, फिर ये माइनस ये 2, यहाँ पर ये दिया गया b, इस b में 1 2 -1, ये 0 -1 और ये 3 आ गया। इसको इसी टाइप से हमने उतार लिया। अब यहाँ पर एक इसका कंडीशन है कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी से किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में होगा, या अगर कॉमन हो रहा है तो सारे एलिमेंट में कॉमन हो तो ही वो बाहर आएगा। तो इसमें तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होना है, तो इसका हम मल्टीप्लाई इसमें हम कर दें। तो 2 से जब इसमें होगा तो जितने भी एलिमेंट हैं सब में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और ये 2 आ गया, 2 0 ज़ा 0 आ गया, और ये -2 2 5 ज़ा आ गया आपका 10, फिर ये माइनस, अब फिर ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 4 -2, ये 0, ये -2, और ये आ गया आपका 6। तो इस कंडीशन में ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट होना है तो इस फॉर्म में ये एलिमेंट आपको मिल जाएंगे 4। अब चूंकि ये माइनस है, -2, फिर 6 -4, 2 माइनस इसका, और ये खुद ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। फिर 0 -0, फिर -2, ये माइनस इसका, और ये खुद ये -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, फिर 10 और ये -6। अब जब इसको हम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2A - 2B की, वो आ जाएगी 4 - 2 2 हो गया, 6 - 4 2 हो गया, और 2 + 2 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये आपका आ गया 4। तो ये उसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर, और ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर के 12 है। इस क्वेश्चन में भी ये कह रहा है कि इफ़ A = 1 0 -2 2 3 -1, B = 4 -1 3 0 2 1, एंड C = 2 -3 0 1 4 5। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड A - 3B + 2C। तो अब इसके लिए भी सेम वही जो प्रोसेस था, क्योंकि इसमें ये सारे के सारे सेम ऑर्डर के हैं ही, तो कोई दिक्कत इसमें की नहीं है। तो इसलिए A - 3B + 2C।
इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो ए इसको रख देंगे 1 0 -2 2 3 -1, फिर है -3 और ये है बी 4 -1 3 0 2 1, फिर है +2 सी 2 -3 0 1 4 5। तो अब ये है इसमें, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए भाई ये ए है तो ये तो ऐसे ही अभी ऐसे ही इसको उतार लिया। फिर ये 3 है। अब अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो बात अलग है, और या अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ये बाहर ऐसे ही रहेगा, तो 3 से अंदर हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो जब ये होगा इसमें 3 4 12, ये -3, ये 9 हो जाएगा, ये 0 आएगा, ये 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3। ठीक, ऐसे ही इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होना है तो 4 -6 0 2 8 और 10, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप भाई अब ये सबको ऐड करना है हमें, मतलब सॉल्व करना समझ लीजिए। तो ये तीनों का है तो तीनों का एक साथ हम लिख लें। यहाँ पर ये 1, फिर क्या है इसका जो ये 1 1 वाला माइनस, और ये -12, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और इसका ये +4, फिर ये 1 2 में 0 है, इसमें क्या है ये -3 है, ये माइनस ये खुद है तो माइनस +3 हो जाएगा, और इसमें प्लस है तो ये -6 है। फिर A13, तो A13 हम जब रखेंगे इसमें तो A13 इसमें है -2, इसमें है ये माइनस, और ये -9 हो गया, और इसमें आएगा 0। ठीक, इसमें A21 इसमें है 2, इसमें है 0 तो -0 हो गया, और इसमें है +2, फिर इसमें 3 -6 और +8, तो ये -1 -3 और +10, ये कंडीशन आ गई। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आएगा ये 5 हो जाएगा भाई, ये इतना 5 और ये -12, तो यहाँ पे आएगा -7 आ जाएगा, इसमें -3 मिलेगा, यहाँ पे आएगा -11 आ जाएगा, इसमें आएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 3 11, और ये -6 अगर होगा तो 5 आ जाएगा, ये -4 और ये +10 +6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इसकी वैल्यू A-3B +2C। इसको सॉल्व करने पे एक नई मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की आ गई। ठीक है, कि इसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको मिल गई। क्वेश्चन इसमें ही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। अब एक्स की जो मैट्रिक्स है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बराबर हमें 1 2 3 4 5 6 होगी, और बी के जो एलिमेंट है ये दिए गए, और ये कंडीशन के दी गई है भाई ए + बी -x = 0 मैट्रिक्स। ये क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, तो हमें x चाहिए। तो अब अगर हम देखें इसमें, तो फर्स्ट टाइम जो गिवन है वो a + b -x = 0 मैट्रिक्स। तो ये 0 मैट्रिक्स है, हमें x चाहिए।
तो चाहे तो यहीं पे रख लें और चाहे इसको हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें। क्या यहाँ पे अगर हम देखें, चूँकि x के चाहिए हमें, तो x अगर इस साइड आ जाएगा तो x अगर इस साइड आएगा तो x इक्वल टू भाई ये सब आपके, तो ये इस साइड आएंगे तो ये a प्लस बी माइनस ज़ीरो मैट्रिक्स ये हो गया। अब इनकी जो वैल्यू है रख दे इसमें, इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इक्वल टू, अब हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू या मैट्रिक्स x इज इक्वल टू मैट्रिक्स a की वैल्यू 1 2 3 4 और ये 5 6, फिर है प्लस मैट्रिक्स b, इसमें जो एलिमेंट है -1 -2 0 4 3 1, फिर है माइनस के बाद ये है ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो जो भी के मैट्रिक्स है उसका जो वो इसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर के ये दोनों हैं, तो 0 0 0 0 0 0 मतलब 3/2 ऑर्डर की ही ये मैट्रिक्स होगी। तो अब अगर इनको हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो जो कंडीशन आएगी 1, ये प्लस आई तो ये -1 और -0, इसमें 2 -2 -0, फिर ये 3 प्लस 0 -0, फिर है 4 प्लस 4 और -0, फिर है 5 प्लस 3 -0, फिर है 6 प्लस 1 -0। ये एक साथ इसका एडिशन के फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। मतलब ये 1, ये माइनस था तो माइनस आ गई है, -0 मतलब इसी हिसाब से। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 - 1 0 हो गया, 2 - 2 ये 0 हो गया, ये 3, ये 4 + 4 8 हो गया, इसमें आएगा 5 3 8 हो जाएगा, ये 6 1 7। तो ये आपका आ गया मैट्रिक्स x। इस हिसाब से इसका सिंपल था, इस तरह से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये, कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है। ये कह रहा है कि इफ़ x + y इज इक्वल टू मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और x - y इज इक्वल टू 3 2 और 1 0, तो हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y की वैल्यू। तो अब इस टाइप के जो कंडीशन है इसमें हमें तो पहले इनको ऐसे ही उतारना। तो ये x + y इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है x - y इक्वल टू ये 3 ये 2 ये 1 और ये 0। तो ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। अब चूंकि अगर x y हमें चाहिए तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे y वाला। तो हम क्या करें, एडिंग। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये जब ऐड होगा एंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा x और x 2x हो जाएगा इस तरह से। और ये इक्वल टू यहाँ पर ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 और ये माइनस हो जाएगा इधर ऐसा, ये 3 2 1 0, ठीक। इस हिसाब से ये मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे अब क्या करोगे कि जो कंडीशन आएगी 1 -3, फिर है 2 -2 3 -1 और 4 -0, ये मैट्रिक्स आ गए।
तो इसके हिसाब से 2x कितना मिलेगा, -2, 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लें इसका, तो नेक्स्ट स्टेप में चूँकि हमें x चाहिए, तो सो मैट्रिक्स x इक्वल टू, भाई ये इस तरफ आएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 जब आएगा तो -2, 0, ये 2, ये 4। अब 1/2 से इसमें अब चाहे मल्टीप्लाई आप करो और चाहे 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो ये 1/2, 2 इसमें से हम कॉमन ले लेना, तो 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या मिलेगा, -1, ये 0, ये 1 और ये 2 मिल जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x मैट्रिक्स x जो आपका आ गया -1, 0, 1 और 2, ये आपकी आ गई मैट्रिक्स x। अब अगर इसमें मैट्रिक्स y आपको चाहिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग अब आपको मैट्रिक्स y की जो वैल्यू है ये आपको निकालनी है, ऐसे इसको सॉल्व करके ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो ये था आज की एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन। बाकी आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछते रहिए बाय फ़ोन, बाय व्हाट्सअप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।